ये स्टूडेंट्स, एसपीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। एमए हिस्ट्री में जो आपका भारत का राजनीतिक इतिहास वाला पेपर है, उसके एक टॉपिक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आज हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत आत्मकथाओं व अन्य साहित्य को देखेंगे। ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित हम अपना पिछला वीडियो देख चुके हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेश यात्रियों के विवरण, ये भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में हमने ब्राह्मण साहित्य को अपने पिछले वीडियो में देखा था। अब देखते हैं धर्मेत्र साहित्य। लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं इसको। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जीवनियों को विशेष रूप से उल्लेखित किया जा सकता है। इससे राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा को स्पष्ट करने में सहयोग मिलता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे पहले अर्थशास्त्र का उल्लेख किया जा सकता है। अर्थशास्त्र, इसे संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह एक विधि ग्रंथ है। प्राचीन राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए इसमें हमें महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। 15 अधिकरण हैं इसमें, यानी खंड हैं 15। इसका दूसरा व तीसरा खंड सबसे ज्यादा प्राचीन है। विशाखदत्त का ग्रंथ मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा श्रीत सागर और क्षेमेंद्र के बृहत कथा मंजरी से भी मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम से सूंग काल के इतिहास को जाना जा सकता है। शूद्रक के मर्चकटिकम नाटक से उस समय के समाज का यथार्थ चित्रण हमें प्राप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी में कामंदक ने अपने ग्रंथ नीतिसार में संकलित किया था। पाणिनि के अष्टाध्यायी जो व्याकरण ग्रंथ हैं, से 5वीं सदी ईसा पूर्व के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दंडी के 10 कुमार चरित्र से गुप्तकालीन समाज का चित्रण प्राप्त होता है। कालिदास के रघुवंशम से समुद्रगुप्त की तथा क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी एवं सोमदेव की कथा श्रीत सागर से विक्रमादित्य की परंपराओं की जानकारी मिलती है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा रचा गया था ये। इससे हर्ष की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा वाकपति के द्वारा रचित गौड़वहु से कन्नौज राजा यशोवर्मन
और विल्हन के द्वारा रचित विक्रमांक देवचरित से कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य छठे की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। जयानक के ग्रंथ पृथ्वीराज विजय से पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अगर बात करें कल्हण की राजतरंगिणी की, तो ये भारतीय इतिहास का पहला प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। यानी ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। राजतरंगिणी की रचना 12वीं सदी में हुई थी, 1149 से 50 ईस्वी के दौरान। इसमें कश्मीर के इतिहास के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसे 8 तरंगों में विभाजित किया गया है। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास हमें संगम साहित्य से पता चलता है। संगम साहित्य से दक्षिण भारत के शासक चोल, चेर, पांडे के समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन काल की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देखें तो कुषाण काल के दौरान अश्वघोष की बुद्धचरित, सौंदरानंद, वसुमित्र की महाविभाषा, नागार्जुन की सत्सहारिका सूत्र, गुप्त वंश के दौरान वात्सायन की कामसूत्र, भास की सोपन वाशोदत्ता, कालिदास की विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, भरतमुनि का नाट्यशास्त्र, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, वरामीर की व्रत संहिता, सोमदेव की कथा श्री सागर और वसुबंधु की अभिधम कोश। 5वीं सदी में भट्टी ने रावण वध लिखी। 7वीं सदी में बाण भट्ट की कादम्बरी, भारवी की किरातार्जुनियम, सुबंधु की वाश्वदत्ता, हर्षवर्धन की रत्नावली, प्रियदर्शी का नागानंद। 8वीं सदी में भवभूति द्वारा रचित मालती माधव। 10वीं सदी में राजशेखर की काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी। 11वीं सदी में राजा भोज के द्वारा रचित शब्दानुशासन, हेमचंद्र की कुमारपाल चरित, श्रीहर्ष की नैषधीय चरित। 12वीं सदी में जयदेव की गीत गोविंद, सोमेश्वर की रसमाला, माघ की शिशुपाल वध, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज राशो। हेमचंद्र की जो कुमारपाल चरित है 11वीं सदी में रचित द्व्याश्रय काव्य है ये। तो ऐतिहासिक जीवनियां अगर हम देखें तो इसमें अश्वघोष की बुद्ध चरित, बाण भट्ट की हर्ष चरित, वाकपति की गौड़ वहू, विल्हन की विक्रमांक देव चरित, पदम गुप्त की नवसैसांक चरित, संध्याकर नंदी की रामचरित, हेमचंद्र की कुमारपाल चरित और जयानक की पृथ्वीराज विजय इत्यादि आती हैं। धन्यवाद।